हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स कलेक्शन नंबर 1 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो, इसके अंदर बेसिक कंसेप्ट सब आपको क्लियर होगा। मैक्सिमम थियरी है, थोड़ा सा पार्ट के अंदर आपको बताया जाएगा भाई ये इसके ऊपर कितना टैक्स आएगा, इस टाइप का प्रोडक्ट है तो कितना टैक्स रेट, वो सब बताया जाएगा। बाकी इसमें प्रैक्टिकल सम्स कम है। सेट पब्लिकेशन में थोड़े से सम्स दिए गए, विल ट्राई टू कवर फ्रॉम सेट पब्लिकेशन ऑल्सो। आज का टारगेट जो बोर्ड पे लिखे 5 क्वेश्चन, इसको समझना है एंड जो लास्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड थोड़ी चीजें अपने को आज करना है। आज का टारगेट ये है। सबसे पहला लेसन समझते हैं, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स क्या होता है। सबसे पहला, व्हाट इज लेवी ऑफ टैक्स। लेवी मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लेवी? अप्लाई। लेवी मतलब आपके लिए क्या है? अप्लाई। लेवी एंड कलेक्शन मतलब उस चीज के ऊपर टैक्स कितना लेवी है, कितना अप्लाइड है, और फिर उसका टैक्स कैसे कलेक्ट करना है। तो ये लेसन के अंदर पढ़ने वाले उस प्रोडक्ट पे कितना टैक्स लेवी है, कौन सा टैक्स लेवी है, अप्लाइड है, और हम कितना कलेक्ट करने वाले हैं। तो व्हाट इज लेवी ऑफ टैक्स? तो लेवी ऑफ टैक्स का मतलब होता है अगर आपने गुड्स विद इन स्टेट यानी कि इंट्रा स्टेट किया है तो इस पे कौन सा टैक्स लेवी हो गया? CGST SGST अप्लाई हो गया इसके ऊपर। बात समझा क्या? अगर वो इंटर स्टेट है तो इस पे अप्लाई होगा IGST इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। आई का मतलब है इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स, CGST का मतलब है सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, SGST का है स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। सिंपल भाषा में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आया क्या? इंटरनेशनल गवर्नमेंट नहीं होता है, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट टैक्स होता है। समझ में आ गया? यूनियन टेरिटरीज, सर ये तो कभी आपने पढ़ा है नहीं। तो यूनियन टेरिटरीज में अप्लाई होता है UGST यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट गुड सर्विस टैक्स। यूनियन टेरिटरीज आपको करवाया है, अभी हमने ये किया रजिस्ट्रेशन, उसके अंदर यूनियन टेरिटरीज किया हुआ है। हाँ जी, उस स्टेट में आपका है तो उधर क्या अप्लाई होता है? UGST अप्लाई होता है, बस और कुछ नया नहीं है। तो इसे आप कहते हैं लेवी। लेवी समझ में आया? अब आ जाते हैं कलेक्शन ऑफ टैक्स। व्हाट इज कलेक्शन ऑफ टैक्स? कलेक्शन ऑफ टैक्स मतलब भाई चल टैक्स दे, बराबर है। तो सिंपल भाषा में लिखा है टैक्स शैल बी कलेक्टेड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर बाय द टैक्सेबल पर्सन। भाई जितना बोला उतना टैक्स तेरे को भरना पड़ेगा, उसे कहते हैं कलेक्शन ऑफ टैक्स। लेकिन वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज हाउएवर intrastate supply of alcoholic liquor for human consumption is outside GST। म्हणजे क्या है इसका कि अगर आप लिकर पीने के लिए लेते हो सैटरडे को, संडे को, जब भी, तो उसको GST एप्लीकेबल नहीं है। मजा आएगा रे इसमें। इसके ऊपर अलग टैक्स चार्ज किया जाता है, इसके ऊपर GST एप्लीकेबल नहीं है। GST इस पे नहीं होता, उसके बाद दूसरा टैक्स होता है, इसलिए वो आउटसाइड ऑफ GST है। हाँ राहुल, तेरे को पता था ये? नहीं ना, इसके लिए इतना सब लेके आए थे। अच्छा वापस टारगेट है, क्या बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे ध्यान देते, यहाँ पे टैक्स शैल बी कलेक्टेड इन प्रिस्क्राइब मैनर बाय द टैक्सेबल पर्सन। आगे हाउएवर ये याद रखना, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन GST में आता नहीं है, मतलब GST में लिकर इंक्लूडेड नहीं है। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जो GST में एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि यहाँ पे GST ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अभी तक के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे भी GST एप्लीकेबल नहीं हुआ है। क्लियर? जैसे कि पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट यानी कि पेट्रोल जो अपने गाड़ी में लगता है वो, फिर इसके बाद नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एरोप्लेन का एविएशन, उसका भी फ्यूल के ऊपर कोई GST एप्लीकेबल नहीं है। अब तक तो नहीं है, लेकिन अगर वहां का गवर्नमेंट बोलता है भाई इस पे GST भरना पड़ेगा, तो वो गवर्नमेंट का रूल है, उसके हिसाब से आपको भरना पड़ेगा। समझ में आएगा? बट GST काउंसिल के अंदर इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं गया है। अंडरस्टूड डिम्पल? तो ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए। सबसे पहला लेवी, उसके बाद कलेक्शन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट।
सिंपल था। आगे बढ़ते, जीएसटी ऑन रिवर्स चार्जेस। पहले तो समझते रिवर्स चार्जेस होता क्या है। चार्जेस को रिवर्स करवाना। चार्जेस को रिवर्स क्यों करवा रहा हूं? बिकॉज मैं जो बंदा हूं वो ह्यूमन कंजम्पशन मतलब फाइनल कंज्यूमर नहीं हूं, मिडल मैन होगा। तो आईटीसी किया है आपने, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो उधर मैं खरीदता और बेच रहा हूं, बट मैं सिर्फ खरीद रहा हूं, बेच नहीं रहा हूं। खरीद रहा हूं, बेच बट कंज्यूम भी नहीं कर रहा हूं। तो फिर क्यों कर रहे हो? खरीद क्यों रहे? मैन्युफैक्चरिंग पर्पज के लिए। मैन्युफैक्चरिंग करके मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, भाई आपने बोला था आपका काम करके दे रहा हूँ। तो इस पे जब मैं सामान खरीदने के लिए गया तो मेरे से सामान पे टैक्स लिया गया, पर गवर्नमेंट ने बोला भाई ये बेचने वाला पर्सन नहीं है, तो इसका जो भी टैक्स है वो क्या कर दो? रिवर्स कर दो। समझ में? उसे कहते हैं रिवर्स चार्जेस। क्लियर? यहाँ पे सिंपल भाषा में लिखा है, इन रिवर्स चार्जेस रिसीवर बिकम लाइबल टू पे टैक्स। रिसीवर ने ऑलरेडी टैक्स भर दिया ना, समझा क्या? मतलब जो भी उसने सामान परचेज किया, इनपुट किया है, उस पे उसने क्या किया है? टैक्स पे किया है, और उसे हम लोग क्या करेंगे? रिवर्स करने वाले हैं। समझ में आया? ब्रैकेट में मैंने लिखा है चार्जेबिलिटी बिकम रिवर्स, जो भी उसके बाद चार्ज किया गया वो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? व्हाट इज रिवर्स चार्ज? उसमें 2 पॉइंट टू रिमेंबर है, जरा ध्यान रखना। Wherever a registered person, अगर एक registered person procures supplies from unregistered supplier, अगर वो बंदा रजिस्टर है और अनरजिस्टर्ड सप्लायर से भी वो सामान सप्लाई करवा रहा है या ले रहा है, तो जीएसटी नीड टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्जेस। मतलब तो भी आपको रिवर्स चार्ज मिलेगा, चाहे आप रजिस्टर्ड पर्सन से प्रोक्यू करो, अनरजिस्टर्ड से प्रोक्यू करो, रिवर्स चार्ज मिलने वाला है। क्लियर? एंड वन मोर इंपॉर्टेंट, जो रजिस्ट्रेशन टॉपिक हुआ उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। क्या? अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, मतलब पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, उसके बारे में है। अंडर रिवर्स चार्जेस हैज टू कंपल्सरी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। मतलब इसके लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। अगर आप रिवर्स चार्ज में डील कर रहे हो तो आपके लिए कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, एंड थ्रेशोल्ड लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल टू हिम। समझा? जो अभी टॉपिक हुआ रिवर्स चार्ज, जिसके 2 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए, उसके बारे में बात कर रहा हूं। डन? यहां तक रिवर्स चार्जेस क्लियर हो गया? लास्ट पॉइंट, इसके नोट्स अभी लिखने पड़ेंगे, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, तो जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी और जो इधर बैठे उनको भी पहले समझ लेते और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जीएसटी रेट फॉर गुड्स एंड सर्विस। रेट क्या है? तो टोटल 7 शेड्यूल है, 7। सबसे हाईएस्ट अभी है 28। पहला है नील रेट, एग्जाम गुड्स भी बोल सकते हो, मतलब इसके बाद टैक्स नहीं आता है, 0 रेट गुड्स। फिर है 0.25%, फिर 3%, 5%, 12%, बेसिकली 18% में सब गुड्स आ जाता है। आपके लिए जीएसटी का सबसे नॉर्मल रेट, अगर कुछ रेट नहीं बोला है तो उसको आप 18% में काउंट कर सकते हो, अनटिल एंड अनलेस वो इसमें कवर्ड नहीं है। ठीक है? एंड लास्टली इज 28% गुड्स। तो आज अपना टारगेट होगा कि कौन से गुड्स है जिसपे ऐसा ऐसा जीएसटी रेट एप्लीकेबल है। एक एक करके थोड़ा थोड़ा दूंगा, इन डिटेल नहीं, बट इससे रिलेटेड गुड्स रहेगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई इसके ऊपर इतना रेट है, इस पे इतना रेट है, इस पे इतना रेट है। क्लियर है क्या? नोटबुक निकाल लो, जो लोग लाइव देख रहे हैं उनको भी और जो यहाँ पे बैठे उनको भी, एक एक करके, इन डिटेल नहीं बट थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो लिख के ले लो। आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप लिख के लो, और जिनके पास बुक है एटलीस्ट मार्क कर लो। पहला हम बात करेंगे नील रेट के बारे में। पहला हेडिंग डाल दो, शेड्यूल 1 नील रेट गुड्स, या तो 0 रेटेड गुड्स। शेड्यूल 1 नील रेट या 0%। स्टार्ट करें? चलिए, नील रेट में क्या क्या है लिख लेते हैं। रुको क्या? अच्छा रुक जाता हूं। नो टैक्सेस, नो टैक्सेस will be levied on the goods. No taxes will be levied on the goods. No taxes will be levied on the goods like like राखी, राखी राखी
जो अपन हर रक्षाबंधन में बेचारे लोग का दिल तोड़ के बांधते हैं। राखी, बट राखी में इंपॉर्टेंट वर्ड जो बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। राखी विदाउट विदाउट एनी प्रेशियस मेटल, गोल्ड, सिल्वर, without any precious gold, metal, silver, precious gold, silver, metal, उसके अलावा कॉमा रॉ मटेरियल यूज इन ब्रूम्स, रॉ मटेरियल यूज इन ब्रूम्स, ब्रूम्स मतलब क्या बात है, स्मार्ट यार तुम लोग। ब्रूम्स झाड़ू। फिर साल, SAAL, साल, SAAL, साल लीव्स, SAAL लीव्स, LEAVES, साल लीव्स। लाल क्या बोल रही है, SAAL, साल लीव्स। फोर फीटेड मिल्क, यस, वेजिटेबल, ब्रेड, मिल्क, फोर फीटेड मिल्क, वेजिटेबल्स, ब्रेड्स, कर्ड, दही, बैंगल्स, ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, अभी मैं सब नहीं बोल रहा हूँ, इन डिटेल नहीं दे रहा हूँ, अब ये बुक्स के अंदर आपको रेफरेंस पर्पस के लिए दिया है खाली मैंने। बैंगल्स, बिंदी, सिंदूर, अरे हाँ मजाक में, सीरियसली बोल रहा हूँ, नहीं वो नहीं, मंगलसूत्र नहीं आएगा। क्लियर है, ये हो गया सारे गुड्स। अब डालो हेडिंग उसी के अंदर सर्विसेज, अभी इसी के अंदर सर्विसेज जीरो रेटेड। राहुल इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये सर्विस जो बोल रहा हूँ राहुल के लिए जरा ध्यान से। सर्विसेज में लिखना है ऑल होटल्स एंड लॉजेस, अरे लिख बेटा, शर्मा मत। ऑल होटल्स एंड लॉजेस who carry a tariff below 1000, who carry a tariff below 1000 are exempt from taxes, मतलब tariff मतलब भाड़ा, below 1000, below 1000, below 1000 is hotel and lodges whose tariffs are below 1000, below 1000 is exempt service। म्हणजे क्या राहुल, जो भी होटल लॉज है जिसका 1000 से कम भाड़ा है उधर जीएसटी लगता है क्या, तेरे को कैसे मालूम? अच्छा मैंने बोला ऐसा, देखा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। हर फ्राइडे, हर फ्राइडे, फ्राइडे तो ड्राइडे रहता है, अभी तेरा क्या है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, आगे। अभी 5% रेट लिखना, 0.25 और 3% के बारे में बाद में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, 5% लिखना पहले। 5% गुड्स, 5% गुड्स, इसमें लिखना गुड्स के अंदर फ्रोजन वेजिटेबल, फ्रोजन वेजिटेबल, पिज्जा ब्रेड, स्लाइस ड्राई मैंगो, स्लाइस्ड ड्राई मैंगोज, इंसुलिन, INSULIN, इंसुलिन, कैश्यू नट, अरे काजू बादाम पिस्ता ये सब, अनब्रांडेड नमकीन्स, वो ऐसा पर सैटरडे जब बैठते हैं तो अनब्रांडेड लेके बैठते हैं ना, वो वाला
ऐसा कुछ नहीं ना? राहुल कितना खुश हो रहा है देखना बेचारा। नहीं, मेरे बारे में लोग कैसे पता चला? बेटा 5% जीएसटी बढ़ रहा है तो इसके ऊपर क्लियर है? ठीक है, ये हो गया गुड्स। अब सर्विसेज लिख लो। ऐसे बहुत सारे गुड्स है, देखने बैठ जाऊंगा तो फिर हो जाएगा समझने के लिए खाली। सर्विसेज में लिखना स्मॉल रेस्टोरेंट, स्मॉल रेस्टोरेंट्स small restaurants along with transport services, small restaurants along with transport services, small restaurant along with transport services like railways and airways, comma, stand alone, कॉमा डाल के स्टैंड अलोन, STAND स्टैंड अलोन नहीं लगता है, कभी कभी स्पेलिंग लगता है। स्टैंड अलोन एसीज नॉन एसीज रेस्टोरेंट, स्टैंड अलोन एसीज एंड नॉन एसीज रेस्टोरेंट एंड चेत्राली, यानी एंड चेत्राली मत लिखना, एंड दोज रेस्टोरेंट्स which serve liquor, I know you are very pure. क्या लिखा आपने? which serve liquors, comma, take away foods and restaurants, liquors, take away foods, comma, restaurants in hotel with room tariff, restaurant in hotels with a room tariff less than 7,500. 7,500. नेक्स्ट, समझ में आ गया? वेरी गुड। 12% टैक्स रेट, 12%। ये 12% मोस्टली महिला मंडल के लिए गुड्स है, इसमें जेंट्स मंडल का कोई काम नहीं रहता। एक दो चीजें जो काम आएगी, बाकी ये महिला मंडल के लिए रहता है। जैसे चित्र ध्यान दे, 12% के अंदर गुड्स में आएगा फ्रोजन मीट प्रोडक्ट, बटर, चीज, घी, पिकल, सॉसेज, फ्रूट, इसका सब इसी में आता है। भाई किसी का बाजार है, कौन सा वाला है भाई? देख ले भाई कौन सा है। ये देखे कोई पांडा है, क्या करने का? कट कर दे। पांडी बोली, पांडा को कट करो। कट किया। अच्छा, क्या लिखा आपने? मीट प्रोडक्ट के बाद बटर, चीज, घी, पिकल, ठीक है। हैंडबैग्स, ज्वेलरी बॉक्स, फोटोग्राफ्स, मिरर, ऑर्नामेंट फ्रेम्स, ये सब चीजें आप महिला मंडल लिख लेना, ठीक है। सर्विसेज में आ जाओ। सर्विसेज, राहुल सर्विस के लिए इंस्पायर था, मतलब कौन सा अपने काम का देख लेता हूँ। आइए सर्विस पे ध्यान दे, तेरे लिए काम नहीं है। बिजनेस क्लास एयर टिकट will attract 12% GST. Business class air ticket will attract 12% GST. बस 12% GST है। नेक्स्ट 18%। हमेशा याद रखो 18% के अंदर जो भी गुड्स ऊपर कवर नहीं हुए वो सब किधर कवर होते हैं? 18%।
लिखना है सिंपल, अबाव मेंशन गुड्स के अलावा, अलावा मतलब एक्सेप्ट, ठीक है, अबाव मेंशन के गुड्स के एक्सेप्ट रिमेनिंग गुड्स अंडर 18%, अलावा ने एक्सेप्ट, अबाव मेंशन गुड्स के अलावा मत लिखना, वहां पे लिखना अबाव मेंशन गुड्स एक्सेप्ट द फॉलोइंग। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, टेलीविजन अप टू 68 सेंटीमीटर, यस इसमें टेलीविजन अप टू 68 सेंटीमीटर 18% आता है यहाँ पे, 68 सेंटीमीटर। बस अभी सर्विसेज लिख लो, सर्विसेज के अंदर लिखना रेस्टोरेंट लोकेटेड इनसाइड होटल विथ टेरिफ 7,500 एंड अबाव, रेस्टोरेंट लोकेटेड इनसाइड होटल with a tariff of 7,500 and above. उसके बाद 7,500 and above, उसके बाद IT and telecom services, IT and telecom services, next फाइनेंशियल सर्विसेज along with branded garments, ये उसी का बात चल रहा है सर्विसेज के अंदर, फाइनेंशियल सर्विसेज along with branded garments will be a part of this lab, will be a part of this lab, garments will be the part of this lab, and the last GST rate 28%, part of this slab beta. Next slab 28%, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर कौन से गुड्स आते हैं ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, यस इसमें मैक्सिमम प्रोडक्ट भी गर्ल्स के लिए होता है। पहला है सनस्क्रीन, खाली एक अजय देवगन है इसमें, पान मसाला ज्यादा बोल दिया लगता है, सॉरी सर मैं दे पागल ही क्या, अभी अकाउंट रिकवर हुआ है सनस्क्रीन, उसके बाद पान मसाला, डिश वॉशर, वॉशर बर्तन धोने वाला, वीविंग मशीन, वीविंग WEIGHING, WEIGHING, वीविंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, ऑटोमोबाइल्स, हेयर क्लिपर, मेरे को क्या, मोटरसाइकिल, कार, ये सब 28% पे आता है। एंड सर्विसेज के अंदर आ जाएगा 5 स्टार होटल्स, सर्विसेज के अंदर लिखना 5 स्टार होटल्स, 7,500 उसका मिनिमम है, मैक्सिमम उसके ऊपर चले जाएगा, ठीक है क्या। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट अपन लेवी का कंप्लीट कर रहे, जिसके अंदर मैंने आपको लेवी, कलेक्शन, जीएसटी, रिवर्स चार्ज और जीएसटी रेट एक्सप्लेन कर दिया है। आगे के लेक्चर्स में इसके आगे कुछ कंसेप्ट को क्लियर करना, ठीक है क्या। आज के लिए इतना, फुल आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।